इतनी बारिश में आ गई हूँ आपको ये वाले ओले दिखाने के लिए। देखें कितने ज़्यादा ओले हैं और भरा पड़ा है इसी तरह से सारा लॉन, और कितने बड़े बड़े हैं। अभी तक ये ऐसे पड़े हैं। ला हद नज़र अस्तगफिरुल्लाह। मेरा फ़ोन भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओले शदीद वाले ओले शुरू हो गए। आज ज़्यादा दरवाजा लेके जाना देख लें कोई जगह जहाँ हम रुक जो लोग महफूज घरों में बैठे हैं ये देखें वो मालूम तौबा है सबसे लॉस हो रहा है। और यहाँ पे शुरू हो रहे हैं बारिश। ओले सुबह भी ओले बरसते हैं, अब फिर ओले बरसते हैं और बड़े बड़े ओले बरसते हैं, शुरू हो गए, गिरते ही टूट रहे हैं। वहाँ मैं बात कर रही थी कि लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो लोग जो महफूज पनाहगाहों में होते हैं। अल्लाह ताला से अपनी रहमत मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जब हम अपने लिए कोई इंजॉयमेंट मांगे या किसी पता नहीं, मेरा तो दिल ऐसे हमसे भर जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, जानवर हैं, परिंदे हैं और दरख्त हैं, फूल हैं, फल हैं, पौधे हैं, फसलें हैं। बहुत सारे किसानों की जैसे आजकल तो बाढ़ की फसल लग रही है। ये महज शहरों के नज़ारे और होते हैं, देहातों के नज़ारे और होते हैं, गर्मियों के नज़ारे और होते हैं, यकीन करें कैसे वालों के नज़ारे और होते हैं, गुरबत के नज़ारे और होते हैं, मोहताजी के नज़ारे और होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी और उन सब लोगों के लिए जो इस तैनात का हिस्सा है। अल्लाह ताला फिर पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। इतने से भी ओले बरस रहे थे, जो लोग सफ़र में होंगे, जो लोग रास्ते में होंगे, चलें कहीं ना कहीं पनाहगाहें तलाश कर लेंगे, जिन्होंने अभी भी फसल काट की होगी। मेरा तो उनके गम से भी दिल भर आता है कि जो लोग फसल काट करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अपनी अफराधी कुव्वत लगाते हैं उसके ऊपर और फिर इस तरह से वो फसलें ज़ाया हो जाएँ। देखो इतनी शदीद है ना ये वॉल्यूम, इतनी शदीद हो रही है कि बस पैरों पे लग रहे हैं। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि बहुत बड़े फसलें वॉइस ओवर कर रही हैं तो वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये देखो अंदर तक मैंने ग्राम से अंदर तक ओले गिर रहे थे। ऐसे बड़ी काफ़ी बड़ी थी, उनका साइज़ जो था ना काफ़ी बड़ा था। लड़का पता नहीं कहाँ से है और इतनी शिद्दत से आ रहे थे क्योंकि मैं जो बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, ऐसे हालात में, ऐसे मौसम में अगर आप किसी को पनाह दे सकते हैं, किसी को काम आ सकते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह ताला का हिफाज़त करना है। जिसमें एक इंसान की जान बचाई है, पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसमें एक इंसान की नाहक जान ले ली, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो कितना ज़रूरी है ये चीज़ें ना बहुत दूर हैं, देखी के होते हैं, बहुत दूर तक सोचने के होते हैं। वो कल तो कल के ओले हो सकते हैं किसी के लिए महज बरसना, किसी जगह में खड़े होकर इंजॉयमेंट कर ली, उनको देख लिया, या वो महफूज जगह पे खड़ा है, छत पे खड़ा है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े थे, छत के नीचे थे और ये सब कुछ हो रहा था। तो उन लोगों का सोचिए जिनका माल डंगर इसकी जद में आ गया, उनको कोई तकलीफ पहुँच गई, या किसी की फसलें आ गई, किसी के फल आ गए, जैसे आम का मौसम है, आम बिल्कुल तैयार है। जिन लोगों के आमों के बागात हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत तकलीफ दें। इवन उस वक्त भी जब पौधे जो होते हैं ना, दरख्त जो होते हैं, दूर उठा रहे होते हैं, उनके ऊपर कलियाँ बन रही होती हैं, फूल बन रहा होता है, फिर उसके अंदर फल बनना शुरू होता है, उनको तो हर वक्त ही शदीद मौसमों से डर लगता है। तो हम सबको ही शदीद मौसमों से डरना चाहिए। ना अल्लाह ताला खुशहाली करे कि पानी की किल्लत हो जाए, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ज़्यादा बारिश है, इतनी ज़्यादा ओले बरसें के फलों का, दरख्तों का, फसलों का हाल बुरा हो जाए। अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए। इस्लाम ने इत्तेदाल को पसंद किया है, हमें भी इत्तेदाल के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इतनी तकलीफ हो रही थी देख के क्योंकि हमारी जड़ें जो हैं वो ज़मीनों से जुड़ी हुई हैं, तो हमें पता होता है इस वक्त में कौन सी फसल काश्त हो रही है, उस वक्त में कौन सी फसल तैयार है और कैसे हालात चल रहे हैं, तो फ़ौरन से फिक्र आने लगती है। तो फिर क्या हमको इतने बेहिस हैं कि सिर्फ हम अपनी फिक्र करेंगे, अपनी फसलों का सोचेंगे। तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला फरमाए। और मौसमों की जो शिद्दत है इसमें हम जो किरदार अदा कर सकते हैं, आप सभी सोचेंगे कितनी लंबी चौड़ी जो है इसका मकसद क्या है। बिल्कुल मैं अब अपने मकसद की तरफ आती हूँ। सिर्फ बहुत ज़्यादा दरख्त लगाएं, हर इंसान दरख्त लगाए, अपने अपने हिस्से का दरख्त लगाएं। घर में जितने अफराद हैं चाहे गमलों में लगाएं, बाल्टियों में लगाएं,
थैलों में लगाएं, दरख्त लगाएं। जब तक दरख्त नहीं पूरे होंगे तब तक जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं इसी तरह से हमला आवर होती रहेंगी। हमें सोचना है कि हम किस तरह से अपने मौसम को पॉल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से आलूदगी फैल रही है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, सख्त जान बनना है। और बहुत ज़्यादा सहल पसंदी जो होती है वो भी माशरों को तबाह करती है। अगर माशरे के अंदर मेहनत करने वाले सख्त जान मजबूत लोग, सेहतमंद लोग ज़्यादा होंगे तो वो माशरा ज़्यादा तरक्की करेगा। और अगर वो मेहनत के भी आदी होंगे, जब तक इंसान मेहनत का आदी नहीं होता तब तक उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है। और ज़िंदगी कभी भी किसी भी के लिए भी फूलों का सेज नहीं होती। ज़िंदगी में नसीबो ख़राब आते हैं, अपने भी हमने भी देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है बादशाहों को गदा होते और गदाओं को बादशाह होते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। कुदरत और जिल्लत और इक़्तिदार के फैसले अल्लाह ताला के पास हैं। रिज़्क़, रोज़ी, तंगी, मोहताजी, सेहत और बीमारी के सब फैसले अल्लाह ताला के पास हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना प्यार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है वो अपने हिस्से का किरदार अदा करे, फिर तकदीर पे सब्र शुक्र करे। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रखा और बैठ गए तकदीर को कोसने के लिए, ऐसा नहीं होता। अगर रोटी भी पककर आपके सामने रख दी जाएगी और निवाला तोड़कर मुंह में नहीं डालेंगे तो रोटी खुद ब खुद मुंह में नहीं जाने वाली। अल्लाह ताला ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पूरी ज़िंदगी का जो है ना तरीका मिलता है। इस्लाम इज़ द कोड ऑफ लाइफ। जब इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो इसमें हमें हर तरह के हालात से निपटने का भी सिखाया गया है। कतन पीठ फेर कर जाने वाले नहीं होते। मोमिन बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा मुशक्क़तों को बर्दाश्त करने वाले होते हैं, क्योंकि मोमिन के लिए दुनिया जो है ये कैद खाना है और आखिरत में उसके लिए जन्नत है। तो इंसान को सोचना चाहिए और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। पूरी इंसानियत के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। हर इंसान अगर इस धरती के ऊपर अपने हिस्से का किरदार अदा करेगा तो कोई भी धरती का बोझ नहीं होगा। धरती का बोझ बनने से बेहतर है कि आप मिनिमम काम करना चाहिए। इतनी बारिश में आ रही हूँ, आपको ये वाले ओले दिखाने के लिए देखिए कितने ज़्यादा ओले हैं। कुछ ऐसा दें जिससे आपकी ज़िंदगी बदले, आपकी फैमिली की ज़िंदगी अच्छी हो, आपके ख़ानदान में अच्छाई फैले, आपके कितने बड़े बड़े अभी तक ऐसे बड़े शहर मुल्क मिलत इस तरह से होते सब तरक्की करेंगे। देखिए किस कदर ओले हैं ये। मेरा फ़ोन भी गीला हो गया। सब मैं अभी दुआ में याद रखना ज़्यादा चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी वीडियो में शायद मैं पहले से ही बोल रही थी, आई थिंक यहाँ पे डबल वॉइस में हो जाए। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो को देखा करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। कोशिश करें वीडियो पूरी देखें, यकीनन आपको यहाँ से कुछ मोहर तो है मेरे पास, सील तो है मेरे पास। चैनल को प्रमोट कीजिए। नहीं सील है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। हाँ चलें आप करें गरम, मैं सील देती हूँ आपको। करें गरम करें।